Thank you so Ankit, you're back with your heart-touching number, Teri Galliyan, with its new version for the film Ek Villain Return. You also sang the song's 2014 version. Um, so, how has your relationship with this song changed since 2014? much. I did Ek Villain 8 years back. Now this song is called Ek Galliyan Returns. In Ek Villain Returns. So I think this song Galliyan एक विलन रिटर्न्स एक विलन और एक विलन रिटर्न्स के बीच का एक ब्रिज है जो दोनों फिल्मों को कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं एक साथ। और रिलेशन तो मेरा मतलब क्या बोलूं, बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि वैसा ही सब कुछ हो रहा है। और डायरेक्टर भी वही है, मेरे म्यूजिशियंस जो जिनके साथ मैंने काम किया था उस वक्त पे वो भी उन सबके साथ काम किया। तो सेम फील था और यू नो एक्साइटेड भी थे हम लोग जो हम लोग कर रहे थे। सो या So, then please give us few lines of this song. या श्योर। कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जान मेरी तू दिल है, सांसों के बिना तो जी लेंगे पर तेरे बिना मुश्किल है। किस्मतें तेरी मेरी जुड़ी है, मेरे हाथों में रब ने लिखी है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां 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 यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। Oh, nice. How lovely. You know, Ankit, the other important part of your songs is that they have this very deep meaning poetry in it or lyrics. So, how much time do you spend with your words each time when you're asked to go behind the mic? And do lyrics come easily to you? So I am not a lyricist. Of course, this song is written by मनोज मुंतशिर और पहला वाला भी उन्होंने ही लिखा था। हाँ. तो आई एम जस्ट सो आई एम फ्रॉम यूपी, तो मेरी हिंदी अच्छी है और कुछ ही 1-1.5 घंटे दूर लखनऊ है, तो उतनी उर्दू भी समझ में आती है, उतनी समझ में आती है जितना हिंदुस्तान को समझ में आनी चाहिए एक्चुअली। तो हिंदी उर्दू की नॉलेज होते हुए वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्लस पॉइंट रहता है कि आई ऑलवेज प्रेफर गुड थॉट्स इन द सॉन्ग। और जितने भी गाने आज तक किए हैं, जितने भी, उसमें कुछ होना हो थॉट अच्छे होते हैं। Like you said, you've been singing for last 10 years, and you, of course, have won many awards. You have given your voice to over 100 songs in various languages. So, how many songs you think you can sing without looking at the lyrics? ऑलराइट, सो ऑन माय लाइव शो आई ऑलवेज यूज teleprompter. But अभी if I am performing on on my stage or on stage, और अगर वहां पे मुझे काफी सारे गाने गाने हैं तो इम्पोर्टेंट होता है कि टेलीप्रॉम्प्टर हो ताकि गलत ना हो, क्योंकि याद तो है गाने बट कभी कभी यू मिस द स्टार्ट। तो कभी स्टार्ट का ही 1 से 2 लफ्ज मिल गए तो याद आ जाता है गाना, तो टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए होता। बट हाँ, अगर मैं 1 से 2 गाने गाऊंगा तो ऑफ कोर्स नहीं चाहिए होगा। So, कौन सा गाना अभी if I ask you to sing without lyrics, one of your old gem, what would that be? Like, which song would you like to sing? मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आज तो मैं तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं।
मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं, तू है कि नहीं। Oh, nice. Lovely. Ankit, you are described by many as the romance king in the world of music. Are you happy with this title? Or is there a genre at this point in your career that you think you would like to explore? uh, I'm happy actually, and the most important thing, uh, they can judge me on my voice, और ये आई थिंक एक अचीवमेंट है कि मेरी आवाज से यू नो बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, और बहुत सब, दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड पीपल, दे दे ऑल आर वर्किंग सो हार्ड, और यू नो कहीं ना कहीं हम जो फ्रेंड्स हैं, हम जो म्यूजिशियंस हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम से हम इंस्पायर होते रहते हैं। बट और उसके बीच में ऐसी एक जगह आप बना लेना कि अगर आपको टाइटल मिलता है द वॉइस ऑफ रोमांस, और यार ये गाना अंकित का है, यार देखो ये ऐसा है वैसा है, और वो आप अचीव कर लेते हो आप अपनी आवाज से, कि मेरा कोई गाना बजा तो लोगों को पता है कि अंकित का गाना है। तो ये मेरी अचीवमेंट है, और ये मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, और एज अ यू नो क्रिएटिव पर्सन, आई वांट टू अचीव समथिंग मोर एज अ कंपोजर। I want to try different genre. You spent like over a decade in the industry. Do you now see a song like a challenge or a problem that need to be solved? डिपेंड करता है सिचुएशन और कैसे क्या है। कभी कभी खुद का ही गाना कभी कभी खुद का ही गाना आपको सामने से बोला जाता है कि यार एक काम करो, गलियां जैसा एक गाना चाहिए, तो वो बहुत टफ हो जाता है। वो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है टू क्रिएट समथिंग लाइक गलियां और सुन रहा है तू, और तू है कि नहीं तुम, मतलब जितने भी इस तरह के गाने हैं, जितने भी आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, उन वैसा ही आपको अगर रेप्लिका करना है तो वो पॉसिबल, देखो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। Sure. कुछ नया हो सकता है, कुछ कुछ और हो सकता है, जैसे कि मैंने शामत किया है इसमें। एक एक बिलियन रिटर्न्स का एक गाना है जिसका नाम है शामत, वो नया है। तो मोहित और मेरे बीच का रिलेशन ही ऐसा है कि कभी भी मोहित ऐसा नहीं बोलता कि यार वैसा कुछ करके लाओ, वैसा कोई गाना करके लाओ। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कोई गाने का रेफरेंस मिलना और उस वैसा कुछ बनाना, वो एक टफ टास्क है। You know, you are somebody who do a lot of concerts. So after recording a song, do you immediately pick the song that you think will be suitable or apt for the stage? या कब पता लगता कि गाना हिट है? एक्चुअली जब इंटरव्यूज होते हैं तब पता चलता है गाना हिट है। वाइब है, वो पता चल जाता है कि गाना हिट है, और गाना यू नो आपसे लोग बोल रहे हैं, उस गाने को लेके आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो भी आपको फॉलो करते हैं वो आपको कमेंट कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। तो वहां से पता चल जाता है, एटलीस्ट इतना तो पता चलता ही चलता है कि जितने आपके फैंस हैं वो कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद पता चलता है कि हिंदुस्तान में कितने कितने लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पता चलता है इंडिया के बाहर गाना कहाँ कहाँ गया, किसको किसको पसंद आ रहा है। तो वो थैंक्स टू सोशल मीडिया वो पता चलता है, पता चल जाता है। तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो कैसे आपको लगता कि गाना हिट है, कैसे पता लगता? देखो सोशल मीडिया एक्चुअली नहीं था, ये बाद में आया, और गाने पहले भी हिट हुए। बट पहले लोगों तक पहुंचने के जरिए अलग थे, कैसेट्स थी। अब नंबर्स पे होता है कि ओके। कितना कितने मिलियंस पे पहुंचा गाना, कितना क्या हुआ, कितना स्ट्रीमिंग कैसी जा रही है। हालांकि मैं कभी भी नंबर्स गेम पे बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि पता होता है कि इतने सारे नंबर्स तो खरीदे जा रहे हैं, बाई किए गए हैं सब, और सच्चाई कुछ और है। लेकिन फिर भी अगर जेन्युइनली देखा जाए तो होते हैं कुछ लोग जो देखते हैं और
आपकी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आपका चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं सामने। बट एक अच्छा गाना जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो लोगों के दिल में उतर रहा है, वो रिक्रिएशन हो या ओरिजिनल हो, वो जगह बना लेता है, Sure. और दिल में जगह बना लेता है, कानों में जगह बना लेता है, और फिर उसको लोग सुन रिपीट मूड में सुनना पसंद करते हैं। I read somewhere that Pradeep Sarkar played a very crucial role in your musical journey. Yeah. Would you please like to elaborate on that? मैं आया था बॉम्बे, और शुरुआती दिनों की बात है, मैं मिला था उनसे, और उनके साथ काम करने का कुछ चीजें हुई थी, कुछ गाना गाने हमने स्क्रैच बनाए थे और उनको सुनाए थे। उनकी कोई फिल्म होने वाली थी जो कि उस दौरान पे नहीं हुई थी, और वो फिल्म ना होके, मतलब गाने अच्छे बन गए थे तो ड्रीम होता ना कि यार फिल्म पे हो गया, लेकिन वो फिल्म ही स्किप हो गई। और फिर दिल भी फिर हुआ कि यार ये क्या हो गया यार, शेट यार, इतने अच्छा हो सकता था और वो हुआ नहीं। फिर उनके साथ उन्होंने एक एड फिल्म दिया मुझे हेयर ऑयल का, वो मैंने किया था। एक रीजनल था, बंगाली कुछ था, मुझे अभी याद नहीं है, बट इतना याद है कि हेयर ऑयल का एक जिंगल था, वो किया था। तो वही उनके साथ मेरा आखिरी काम था। उसके बाद हम वापस से मुलाकात भी नहीं हुई, और कभी काम दोबारा किया नहीं उनके साथ, हो नहीं पाया। फिर हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रोफेशनली काम मैंने उन्हीं के साथ किया था, और मेरे बनाए हुए स्क्रैच भी उन्होंने सुने थे। जो अगर फिल्म बनती तो शायद फिल्म में होते, बट ऐसा फिल्म नहीं बनी। तो हाँ, स्टार्टिंग मेरी वहां से हुई थी। Ankit, we often hear actors talk to us about how they improve on the set. I want to put the same question to you. How much room does a singer have to improvise on a song? Because because a song is set to a tune. A good singer, very creative singer can improvise, और वो अच्छा लगता है। अगर मैं अपना गाना अभी गाऊंगा और इम्प्रोवाइज करूंगा तो वो कुछ और हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो हमारे, जैसे मैं, मान लो कि अभी मैं जॉब करूंगा, अभी मैं सिंगर हटा के एज ए कंपोजर बैठा हूँ रिकॉर्डिंग बूथ पे, और उस तरफ कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है ऑन माइक। तो हम कभी भी, जो मेरी टीम होती है, हम लोग कभी भी रोकते टोकते नहीं है। हम बस एक खाका बता देते हैं, ये है, ऐसा है, अभी नाउ इट्स योर टर्न। क्योंकि क्या होता है ना, कि मैं अपने एक थॉट के साथ हूँ, वो थॉट मैंने खींच लिया है, वो थॉट मैंने दे भी दिया है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि तुम ऐसे बजाओ, क्योंकि सामने वाले का जो टैलेंट है वो मैं ले नहीं पाऊंगा। फिर वो वही होगा कि जो मैंने किया वही उसने, जो मैंने सोचा उतना उतना उसने कर दिया। एक्चुअली जो मैंने सोचा उतना तो किया उसने, लेकिन वो उसको रोका नहीं, तो हमें काफी चीजें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो होता है, इम्प्रोवाइज होता है। Talking about improvisation, so when a song have many layers, do you now know when to stop and not to do any more addition? या 100%, वो आई थिंक डे बाय डे काम करते 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 करते, जब आपको अच्छा खासा ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप यू कैन डिसाइड कि क्या यू नो क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। और कैसे गलियां, जैसे गलियां जो नया गाना है, उसमें वो गाना, बिलीव मी, सिर्फ सिर्फ किक और स्नेयर पे है गाना। अगर जो भी म्यूजिशियन है, जो भी सुन रहे होंगे, वो समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमने हाई एट यूज ही नहीं की उसमें। जो परकशन का हिस्सा है वो पूरे गाने में नहीं है, वो सिर्फ किक स्नेयर बेस पे गाना पूरा स्टार्ट टू एंड है। कुछ एलिमेंट्स हैं वोकल्स के, गिटार्स के, पैड्स के, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ताकि मोनोटोनस ना लगे गाना। बाकी जो बेसिक हाई एट होनी चाहिए, वो हम लोग ने जानबूझ के नहीं रखी। Which was the first album that you fell in love with? कौन सी पहली एल्बम थी लाइफ में जिस जिस
जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी? ताल। वो एक्चुअली ताल एक ऐसी एल्बम थी जिससे मैं इंस्पायर हुआ था कि मुझे कंपोजर बनना है। क्रेडिट गोज टू रहमान सर। When you realize you wanted to be a singer for the first time? I always want to become a music composer, and if I am a singer today, credit goes to Mr. Tingmanshu Dhulia and Mahesh Bhatt साहब, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि तुम्हें गाना चाहिए। और भट्ट साहब सुन रहा है तो मैं नहीं गाने वाला था, तो भट्ट साहब का डिसीजन था कि ये गाना अंकित ही गाएगा। तो वो जो पहला गाना गाया उसके बाद चीजें थोड़ी बदली, तो क्रेडिट गोज टू हिम एंड मोहित सूरी ऑफ कोर्स। You remember when you performed live for the first time? एज अंकित तिवारी आई डिड माय फर्स्ट शो इन पटना, बिहार। वेन्यू तो अब नहीं याद होगा, बट उससे पहले तो कुछ ना कुछ करता रहता था। कानपुर में भी किया है बहुत इधर उधर, बट जब वो अंकित अंकित बना तो पहला वो शो था जो पटना में किया था। Ankit Tiwari, thank you so much and best of luck. And would you please like to give us a few lines of your favorite song to end this conversation? Alright, so I'll sing my first song. सुन रहा है ना तो? मुझको हीरा दे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। Oh, sweet. How nice. Thank you so much, Ankit.